जय हिंद समाजवादी साथियों। फूलपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का दमदार जमीनी जिताऊ प्रत्याशी घोषित। फूलपुर से पल्लवी पटेल लड़ेंगी चुनाव। जी हां, आज हम बात करेंगे फूलपुर की लोकसभा सीट को लेकर, जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है। क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव जी लगातार लोकसभा चुनाव में बहुत ही मजबूत तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। लगातार हर परिस्थिति में जिताऊ प्रत्याशियों को लोकसभा का प्रत्याशी बना रहे हैं, लोकसभा का टिकट दे रहे हैं। अब तक अखिलेश यादव जी के द्वारा लगभग 60 से 61 लोकसभा सीटों पर अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का ऐलान कर चुके हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, जहां पर 19 अप्रैल को मतदान होना है, उसके लिए जो अंतिम चरण में जो चुनाव प्रचार चल रहा है, उसको लेकर लगातार समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उनके लिए लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के समर्थन में वोट देने की अपील कर रहे हैं। वहीं पर आज आप लोगों को पता है, आज है 14 अप्रैल। तो 14 अप्रैल के दिन आज पूरे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई और जयंती के अवसर पर अखिलेश यादव जी ने भी पार्टी कार्यालय लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो चित्र था उस पर पुष्प अर्पित कर उन्हें उनका नमन किया, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। उसके बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा जो समाजवादी पार्टी की जो लोकसभा प्रत्याशियों की जो सूची थी उसे जारी किया गया और इस सूची में अखिलेश यादव जी ने 7 लोकसभा प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। और ये जो 7 प्रत्याशी जो हैं जिन्हें अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में उतारा, काफ़ी कद्दावर नेता हैं। इनमें से कुछ पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं और कुछ वर्तमान समय में सांसद भी हैं। ऐसे ही हम बात करेंगे जो फूलपुर की लोकसभा सीट है उसको लेकर, क्योंकि फूलपुर की लोकसभा सीट लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है। क्योंकि जब यहाँ पर लोकसभा चुनाव शुरू होने से पहले डॉक्टर पल्लवी पटेल जो समाजवादी पार्टी की वर्तमान समय में महिला विधायक और सराथू की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में पल्लवी पटेल जी को चुनावी मैदान में उतारा था। पल्लवी पटेल जी के चुनावी मैदान में उतारने के साथ साथ यहाँ से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा था। तो डॉक्टर पल्लवी पटेल जी ने केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में पराजित कर दिया। पराजित करने के साथ ही साथ उन्होंने पूरे भारत में उनका नाम भी हुआ, क्योंकि उन्होंने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में हराया था। उसके बाद डॉक्टर पल्लवी पटेल जी काफ़ी तेज़ी से और चर्चाओं में आई और चर्चाओं में आने के साथ साथ लगातार उन्होंने जनता के मुद्दों को लेकर लगातार अपनी आवाज़ जो है उसे बुलंदी के साथ उठाती रही। और वहीं पर जो समाजवादी पार्टी का जो अपना दल का जो गठबंधन था उसको लेकर भी लगातार इन्होंने बातचीत अपनी बनाए रखी। वहीं पर जब राज्यसभा का चुनाव हुआ था, वहाँ से मनमुटाव होने के साथ फिर डॉक्टर पल्लवी पटेल जी के द्वारा जो इंडिया गठबंधन के तहत इन्होंने 3 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए। उसके बाद जो अखिलेश यादव जी थे, उन्होंने जो पल्लवी पटेल जी के साथ का जो दल है, अपना दल, उसके साथ जो गठबंधन था उसको लेकर कहा कि हमारा 2022 में गठबंधन था, 2024 में गठबंधन नहीं है। उसके बाद डॉक्टर पल्लवी पटेल जी ने जो असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी AIMI करके जो पार्टी, उस पार्टी से अपना गठबंधन कर लिया और गठबंधन करने के साथ असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर PDM का जो एक नया नारा है वो इन्होंने दिया, यानी कि पिछड़ा, दलित और मुस्लिम। वहीं पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने जो नारा दिया PDM, उसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात कही गई। और खबरें ये भी आ रही कि जो डॉक्टर पल्लवी पटेल जी हैं वह फूलपुर की लोकसभा सीट से जो उनका दल है उस दल से चुनाव प्रचार के साथ ही साथ वह चुनावी मैदान में उतर सकती हैं फूलपुर की लोकसभा सीट से। क्योंकि जो सर्वे हुआ था उस सर्वे में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में डॉक्टर पल्लवी पटेल जी का नाम काफ़ी आगे था, लेकिन अब वो समाजवादी पार्टी से अलग है। तो ऐसी स्थिति में फूलपुर की लोकसभा सीट से डॉक्टर पल्लवी पटेल जी चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। वहीं पर हम बात करेंगे, सपा मुखिया अखिलेश यादव जी ने आज समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशियों को सूची जारी की और सूची को जारी करते ही अखिलेश यादव जी ने जो फूलपुर की लोकसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी के जो तेज तर्रार नेता हैं उन्हें लोकसभा का टिकट दे दिया है अमरनाथ सिंह मौर्य जी को। अमरनाथ मौर्य जो समाजवादी पार्टी के वर्तमान समय में प्रदेश सचिव हैं, पूर्व में अध्यक्ष भी रह चुके हैं जिला कोऑपरेटिव जो बैंक है उस बैंक के, और उसके साथ ही साथ इन्होंने शुरुआत के समय में बसपा में भी ये रह चुके हैं और 2022 के चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बहुत करीबी हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब समाजवादी पार्टी में आए थे 2022 के चुनाव से पहले, तो उन्होंने ही इन्हें समाजवादी पार्टी में शामिल कराया था। उसके बाद 2022 के चुनाव में इन्हें पश्चिमी जो विधानसभा है फूलपुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से इन्हें प्रत्याशी बनाया गया। इन्होंने अपना नामांकन भी किया, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से ऋचा सिंह ने भी अपनी दावेदारी की, उसको लेकर इनका जो नामांकन था वो निरस्त हो गया। उसके बाद
जब ये बीजेपी में थे तो बीजेपी में ये केशव प्रसाद मौर्य जो पूर्व में फूलपुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से सांसद रह चुके हैं 2014 के चुनाव में। तो फूलपुर की जो लोकसभा सीट से केशव प्रसाद मौर्य जी जो सांसद थे, वर्तमान समय में उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके भी ये करीबी माने जाते हैं अमरनाथ सिंह मौर्य जी। लगातार समाजवादी पार्टी में जब से आए तब से लगातार समाजवादी पार्टी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाकर समाजवादी पार्टी को मजबूती के साथ आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी ने अमरनाथ सिंह मौर्य पर भरोसा जताया। भरोसा जताने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा जो फूलपुर की लोकसभा सीट है वहाँ से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। तो लगातार अखिलेश यादव जी हर परिस्थिति में जिताऊ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं और हर परिस्थिति में जाति समीकरण का बहुत ही विशेष तरीके से अखिलेश यादव जी ध्यान रख रहे हैं। वहीं पर एक जो सर्वे हुआ था उस सर्वे में लगभग ज़्यादा लोगों ने अमरनाथ मौर्य को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पसंद किया था। वहीं पर यहाँ से हम बात करें 2019 का जो लोकसभा चुनाव था तब यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से पानधारी यादव चुनावी मैदान में उतरे थे और चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही साथ उन्हें लगभग 1,71,968 वोटों से वह चुनावी मैदान में हार गए थे। लेकिन इस बार माहौल बदला हुआ है। अखिलेश यादव जी भी एक नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ लगे हुए हैं लोकसभा चुनाव में और लगातार जिताऊ प्रत्याशियों को टिकट भी दे रहे हैं। तो वहीं पर अखिलेश यादव जी इस बार जाति समीकरण का विशेष ध्यान रख रहे हैं क्योंकि जो फूलपुर की लोकसभा सीट है पटेल और मौर्य समाज की बाहुल्य सीट है। पटेल समाज की तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है और वहीं पर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी अब मौर्य समाज जो अधिक संख्या में यहाँ पर है, यानी कि अमरनाथ सिंह मौर्य को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में फूलपुर की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया। वहीं पर हम बात करेंगे यहाँ का जो जाति समीकरण है वो पटेल, यादव और मौर्य यहाँ पर अधिक संख्या में और वहीं पर मुस्लिम मतदाता भी अधिक संख्या में है जो चुनाव परिणाम को बदलने की क्षमता रखते हैं। वहीं पर ये जो फूलपुर की लोकसभा सीट है यहाँ से जो पूर्व में नेहरू जी जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे अतीक अहमद और केशव प्रसाद मौर्य ये लोग चुनावी मैदान में उतर चुके हैं और चुनाव जीत भी चुके हैं पूर्व में। वहीं पर 2019 में लोकसभा चुनाव में केसारी देवी पटेल जी को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा था। तो लगातार यहाँ का जो जाति समीकरण है वो पटेल, यादव और मौर्य के अनुकूल है। यहाँ पर इनकी संख्या ज़्यादा है। तो ये वो सूची है जो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। होगा पीडीए के नाम अब की एकजुट मतदान लोकसभा चुनाव 2024 सपा प्रत्याशी फूलपुर से श्री अमरनाथ मौर्य जी, उसके साथ ही साथ श्रावस्ती से भी श्री राम सोमर वर्मा जी, डुमरियागंज से श्री कुशल तिवारी जी, संत कबीरनगर से लक्ष्मीकांत जी, सलेमपुर से रमाशंकर राजभर, जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा जी, मछली शहर से प्रिया स्वरूप जी। तो ये वो प्रत्याशी जिन्हें अखिलेश यादव जी ने लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों की घोषित किया है। तो इन प्रत्याशियों को लेकर आपकी क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और फूलपुर की जो लोकसभा सीट है उसको लेकर आपकी क्या राय है? यहाँ से जो अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी का जो ऐलान किया है अमरनाथ सिंह मौर्य जी, वो भारतीय जनता पार्टी से कितनी ज़्यादा वोटों से जीत सकती है या उनकी संभावनाएं क्या लग रही हैं आप लोगों को? सभी साथी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और जो भी साथी हमारे इस चैनल पर नए आए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसी तरह से समाजवादी पार्टी से जुड़ी सारी खबरें देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024।